पेरेंट्स, तो मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेके आया हूँ। खासकर ये उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th में है और वो 11th में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 11th में 2 साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको पेरेंट्स को ये बताना चाहेंगे और स्टूडेंट्स को भी कि 11th में प्रिपरेशन क्यों जरूरी है जेई और नीट के लिए, इसके फायदे क्या है, कैसे ये आपको आपकी प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रिपरेशन में भी कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीजों बात पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल पे, आप सन शिक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम नीरज कुमार सोनी है, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक हूँ और मैं आपको सारी बताऊंगा कि कैसे 11th में बच्चे अपनी बेहतर स्ट्रेटेजी बना के, बेहतर कोचिंग लेके, बेहतर मेंटोर्स सेलेक्ट करके, टीचर्स होते हैं अगर वो बेहतर है तो कैसे हमारा बच्चा बेहतर कर सकता है 11th-12th के साथ, बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और तो पहला ये हम लोग देखेंगे कि एक खास कर एक पहले एक चीज आपको अनाउंसमेंट कर दें, ठीक है ना, कि प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टाइप के कोचिंग में बैचेस होते हैं। सन शिक्षा अकेडमी कौन कौन से बैच है, तो हम लोग जब प्रिपरेशन कराते हैं तो बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं साथ में अलोंग विद द बोर्ड। मतलब जो इनके स्कूल का जो बोर्ड होता है, वो चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, तो जो हमारा सिलेबस होता है वो हम लोग ऐसा टीचर हमारे लेके चलते हैं कि उनका बोर्ड से लेके कंपटीशन तक सारी चीजें खत्म होती है। तो हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि बच्चों का बोर्ड के साथ साथ, मतलब बोर्ड जो जो इनका स्कूल का सिलेबस है, जो आने वाला बोर्ड है 12th का, उनमें भी इनके बहुत अच्छे परसेंटेज आए, साथ में ये कंपटीशन को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। अच्छा, इस जगह पेरेंट्स को मैं एक बात बताना चाहूंगा, साथ कर स्टूडेंट्स को भी। तो कई बार हम जो बोर्ड को है और जो कंपटीशन को है, इनको हम अलग अलग मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बोर्ड अलग चीज है और हमारा जो कंपटीशन है वो अलग चीज है। तो आपका सबसे पहले ये डाउट हम क्लियर करना चाहेंगे कि ऐसा एक्चुअली है ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहली चीज आपको मालूम होगी, जेई, अगर बच्चा आपका जेई यानी इंजीनियर बनना चाहता है या आईआईटी से बीटेक करना चाहता है तो उसके लिए होता है जेई मेन एग्जाम। ठीक, और नीट करना चाहता है तो उसके लिए नीट, अगर एमबीबीएस करना चाहता है कॉलेज से तो उसके लिए होता है नीट एग्जाम। ठीक है, तो जो जेई और नीट का जो सिलेबस है वो क्लास 11-12 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी सीबीएसई बुक का, वही रहता है। तो वो जो एनसीईआरटी है वही प्रेस्क्राइब की गई है, वही उसी का जो सिलेबस है वही पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसीईआरटी है यानी जो स्कूल का सिलेबस है, आईसीएसई या सब में, आईसीएसई में भी सेम ही सिलेबस होता है, चैप्टर का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि भाई जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई बोर्ड से अलग होता नहीं, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। मतलब कोई चैप्टर पहले नंबर पे दिया तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट अलग होता है, बट सारे चैप्टर्स लगभग 11-12 को आप मिला देंगे तो जो एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस जो कंपटीशन में आने वाले तो सारे सेम ही होते हैं। तो जब बिना एनसीईआरटी यानी बिना बोर्ड का सिलेबस पढ़े कोई बच्चा कंपटीशन में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस का बेस तो वही है। तो कंपटीशन की तैयारी कैसे कैसे बोर्ड की सिलेबस से हम कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल होता है। बोर्ड का सिलेबस आपके बेसिक्स अच्छे करता है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत बढ़िया है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाए जाए, एक बढ़िया बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, उसके एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से कराया जाए और फिर आगे चल के उसी के क्वेश्चन का लेवल और प्लस कर दिया जाए तो आपका कंपटीशन आ जाता है। तो जो थ्योरी पार्ट है और प्लस बेसिक क्वेश्चन है वो सारा कुछ तुम्हारे बोर्ड लेवल का ही पूछा जाता है। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा भी है कि जेई मेन, खासकर नीट में तो पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड आ जाता है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कंसेप्चुअल नहीं होते, कंसेप्चुअल होते हैं, छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में आपने लाइन पढ़ी है लेकिन उसी से क्रॉस छुपी हुई चीजें पूछ लेंगे जो लिखी हुई जिन पर होता है कई बच्चों ने ध्यान ना दिया हो। तो इसी जगह एक बहुत ही अच्छे टीचर्स की जरूरत पड़ती है जो बच्चे के बेसिक्स बहुत अच्छे कर। अगर बच्चों के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो कंपटीशन के लाइक के क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे करके कर सकते हैं।
तो हमारे यहाँ जो तैयारी होती है वो बेसिक से लेके कंपटीशन तक जाती है। मतलब उनके बोर्ड का सिलेबस जो होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से उसके एप्लीकेशन कराए जाते हैं और फिर उन्हीं को आगे चल के डेप्थ में जाके कंपटीशन भी कर दिया जाता है। तो ये जो बैचेस चलते हैं हमारे, ठीक है ना, मॉर्निंग बैचेस चलते हैं, इवनिंग बैचेस चलते हैं क्लास 11 के लिए, तो पेरेंट्स आ सकते हैं और उन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहेंगे अपनी फैकल्टीज के बारे में, फैकल्टी, एक्सीलेंट फैकल्टीज। आपको ये बताना चाहेंगे कि अपनी कोचिंग में एक खास बात है, ये बात है कि ज्यादातर इनफैक्ट सीनियर क्लास में पढ़ाने वाले सारे जेई के जैसे टीचर्स होंगे, सारे आईटी के होंगे, सारे आईटी के, आईटी कानपुर के होंगे, आईटी रुड़की के होंगे। तो वेरियस आईआईटीज के टीचर्स आपके बच्चे को डील करेंगे और वो भी एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं कि आपको 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स मिले, आपको मिलेंगे 10 साल प्लस एक्सपीरियंस वाले टीचर, 12 साल 13 साल वाले हम लोग। तो हमारे एक पूल है फैकल्टीज का, टीचर्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं कि बच्चे को कितने आराम से पढ़ाना चाहिए, कितने बच्चों को किस हिसाब से गाइड करना चाहिए ताकि हमारा बच्चा मेहनत, ताकि हमारा बच्चा बढ़िया से गाइड हो सके। देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है और एक ही बैच में पढ़ता है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे लेक्चर को दिया जाए ताकि हमारा सारा बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, हमारा हर बच्चा चीजों को समझ पाए। ऐसे पेस में पढ़ाना होता है, इस तरीके से पढ़ाना होता है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें उनको जो पढ़ाना होता है उन पे कितना मेहनत करनी होती है, किन इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी बच्चे चीजें स्किप करते हैं तो उनको बार बार पढ़ाना है, उनको बार बार उनको याद दिलाना है उन चीजों को। तो ये एक्सपीरियंस टीचर्स से और साथ में ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद कंपटीशन को क्लियर किया हो, उन कॉम्पिटिशन को तो बेहतर करा देते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग देते हैं तो बेहतर देते हैं। तो आपको संशिक्षा एकेडमी में आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। आप टीचर्स, आपको लगता है आप टीचर से आके यहाँ मिल भी सकते हैं, बच्चे को लाइए, बच्चा भी आए, आप भी आए, टीचर से बात करें, हम लोग का रिजल्ट देके बहुत सारी चीजें आप बात कर सकते हैं। तो पहली 2 चीजें बताई हमने, बैचेस के बारे में बताया, दूसरा बताया कि अपने फैकल्टीज के बारे में जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट का पिलर होते हैं। टीचर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का पिलर होता है क्योंकि वही बच्चे को गाइड करते हैं, वही बच्चे को मोटिवेट करते हैं, वही बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अच्छे से उनको पढ़ाते हैं ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो, धीरे धीरे करके वो कंपटीशन लायक बनते जाए। ठीक, तो आज जैसे आपको बता रहे थे कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, तो आपको दूसरी चीज ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे टीचर्स से कैसे अलग है ना, नॉर्मली कैसे हम लोग पढ़ाई कराते हैं, कैसे, तो हमारी जो टीचिंग होती है वो बड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब होता है हर चीज का, आप ऐसे भाषा में समझेंगे तो हर चीज का रीजन के साथ पढ़ाई होगी। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है यानी आईएएस वगैरह बनना चाहता है तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। वही पूरा एक चाय की दुकान, हर जगह इंसान, पूरे लाइब्रेरी की बात भी कर ले तो हर इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये भी एक बात सच है कि भाई हर इंसान पर डे, हर मोहल्ले में, हर घर पे सब इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन आईएएस की प्रिपरेशन करने वाला भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। लेकिन दोनों के न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके में फर्क होता है। जब एक आईएएस एस्पायरेंट जो यूपीएससी देने वाला है वो जो पढ़ता है तो उसकी एनालिसिस करता है कि अगर कोई भी चीज लेट से आर्थिक लिखा हुआ है तो ये चीज क्यों लिखी हुई है, इसका ये घाटा क्यों दिखाया गया, या कोई इवेंट हुआ है या कोई घटना हुई है तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या एक्शन लिए जा सकते थे, वो ऐसे सोचता है। और वो आपके यूपीएससी सिलेबस में होता है, उसी तरह से पूछा जाता है। लेकिन जब नॉर्मल हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तो केवल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमारे पास ये हो रहा है, अच्छा ये घटना हुई, ये हुई, बस केवल उतना ही सोचते हैं। तो आप समझिएगा बात को, जो जो पढ़ाई होती है कंपटीशन के लिए, इनफैक्ट बोर्ड के लिए भी जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई का रिक्वायरमेंट है बच्चा एनालिसिस करे। अगर कोई भी चीज वो पढ़ता है, कोई भी चीज वो एनसीईआरटी का लाइन है या फिर सिलेबस का पढ़ता है, उसे ये पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, तभी बच्चा बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। और हमारे टीचर इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो हजारों क्वेश्चन लगा लेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जिस क्वेश्चन, जिस टाइप अगर नया क्वेश्चन आएगा तुरंत फंस जाएगा। और कंपटीशन में कॉन्सेप्ट सेम होते हैं बट क्वेश्चन नए नए होते हैं, डेटा अलग अलग होंगे, टाइप अलग अलग होंगे, वहां बच्चे को अप्लाई करना होता है। तो हमारे टीचर्स जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की बहुत अच्छी डेवलप करते थे। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि जो बच्चा कई बार उसका इंटरेस्ट नहीं होता स्टडीज में, उसका भी इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है।
तो ये फायदा मिलता है बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने का। तो टीचर हमारे इस पर बहुत फोकस करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास जो टीचिंग का दूसरा पैटर्न है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो पर दिन का लेक्चर डिवाइडेड रहता है। जैसे शुरू में जब टीचर आता है तो पिछला लेक्चर जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज करता है। तो रिवाइज करने से क्या होता है, बच्चे को एक बार फिर से रिकैप हो जाता है। दूसरी चीज, टीचर्स कुछ बच्चों को उठा के तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट टर्म का जो होमवर्क दिया गया, ठीक है। इससे बच्चों पर प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई होमवर्क मुझे करके लाना, नहीं तो सर पूछ सकते हैं। फिर अपना उस दिन का जो भी लेक्चर होता है टीचर पढ़ाते हैं, लास्ट के टाइम उस लेक्चर को जो भी पढ़ाते हैं उसको फिर से एक रिकैप करते हैं, तो बच्चे को वो लेक्चर भी फिर से रिकैप हो जाता है, तो उसके बढ़िया मेमोरी में चला जाता है, परमानेंट मेमोरी में धीरे धीरे चला जाता है। तो बच्चा बड़ा कंफर्टेबल फील करता है और उसको बार बार दो बार मतलब एक बार क्विकली उसका फिर बाद में रिवीजन हो जाता है, तो उसको सारी चीज और अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर तीसरी चीज ये होती है कि बच्चे को अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो क्लास में तुरंत पूछ ले टीचर से, या नहीं पूछ पा रहा है तो तुरंत टीचर से बाहर जाए। हर लेक्चर के बाद एक गैप मिलता है 15 मिनट का, जिसमें हर लेक्चर के बाद एक गैप 15 मिनट का होता है, जिसमें क्या करना, उस लेक्चर रिलेटेड जितना भी डाउट है तुरंत जाके बच्चा पूछे, तो पूरा पूरा क्लियर हो जाता है उसका। तो इस तरीके से हम पूरी क्लास को मैनेज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं ताकि बच्चे का दिमाग बहुत बढ़िया चलने लगे, चीजें बहुत अच्छी से सोच पाए, ठीक है। दूसरा, क्लास के जो टीचर्स है क्लास में होमवर्क भी पूछते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकैप भी करा देते हैं ताकि बच्चे का लगातार जो टच है टॉपिक से लगातार बना, ठीक। तो ये चीज हमारी पढ़ाई में बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज, अब कई बार क्या होता है कि जो बच्चे ने पढ़ा है कैसे पता चले कि वो सही पढ़ रहा है। सही का पढ़ने का मतलब जो समझ में आ रहा है, वो चीजों को क्वेश्चन लगा पा रहा है। एक तो तरीका होमवर्क करना, दूसरा तरीका होता है हमारा टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, पीरियडिक टेस्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं पीरियडिक टेस्ट? पीरियडिक टेस्ट केवल हम एक ही सब्जेक्ट का नहीं लेते, मतलब एक ही टाइप का नहीं लेते। पहले हम लोग लेते हैं जेई मेन का या नीट का, मतलब बच्चा पहले टेस्ट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या होता है, हर 15 डेज में एक टेस्ट होता है, 15 डेज में एक टेस्ट होता है, ठीक। तो पहले जेई मेन का टेस्ट होगा, बच्चे ने दे दिया, या फिर नीट का टेस्ट होगा, मतलब जेई मेन मैथ्स के लिए हो गया और जो बायो वाले हो गए उनके लिए नीट वाला टेस्ट होगा, तो बच्चे ने दिया। फिर नेक्स्ट, फिर जेई एडवांस का टेस्ट होगा, जे एडवांस का एक टेस्ट होगा और फिर नीट का टेस्ट होगा। जे एडवांस जेई वालों के लिए होता है, एडवांस का टेस्ट हो जाएगा तुरंत। फिर उसके तुरंत बाद मतलब 15 दिन बाद, 15 दिन के साइकिल पे बोर्ड लेवल टेस्ट होगा। तो ये रेगुलर चलता रहेगा, आपको पहले जेई मेन नीट, जेई एडवांस नीट, देन बोर्ड लेवल, फिर ये साइकिल लगातार चलती रहेगी, ठीक। और जैसी एक साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब जेई मेन, नीट और बोर्ड एक बार जैसे ही खत्म होगा, तुरंत हम लोग पेरेंट्स टीचर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें आप आएंगे, आपको मार्क्स बच्चों के दिखाए जाएंगे, डिस्कशन होगा कि अभी बच्चों में क्या सुधार की आवश्यकता है। साथ में हम लोग टीचर्स लोग भी आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि इन बच्चे के साथ अभी ये दिक्कतें चल रही हैं सर, घर पे इन बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से, फॉर एग्जांपल आजकल बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चा हमारा मोबाइल ना यूज करे। तो कोई भी होमवर्क मोबाइल के थ्रू नहीं दिया जाता, कोई भी चीज मोबाइल के थ्रू नहीं दी जाती, सारा होमवर्क उसको ऑफलाइन ही पेपर फॉर्मेट में मिलता है, हार्ड कॉपी मिलती है, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि मोबाइल बिल्कुल ना यूज करें। और मैं आप गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा जितना मोबाइल से आप दूर रहेंगे उतना ही बढ़िया पढ़ाई कर पाएंगे। मोबाइल पे जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। मोबाइल पे जो पढ़ाई होती है वो सिंपल हम इंफॉर्मेशन बेस लेते रहते हैं, हमारा जो एनालिसिस पार्ट है, जो हम दिमाग चलाने वाला पार्ट है, वो अच्छा नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द केसेस में। इस बात का ध्यान दिया जाए। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब कराते हैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम और आप बैठ के, टीचर्स भी बैठते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है, बच्चे के लिए सुधार की कहां कहां पे आवश्यकता है। तो इन बातों पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाती है, आप भी अवेयर रहते हैं कि हमारा बच्चा अभी इस पे वीक है, बच्चे को पता चल जाता है कि यार मुझे और मेहनत करनी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग करवाते हैं। दूसरा, पीरियडिक टेस्ट आपका हम लेते हैं, पीरियडिक टेस्ट। अब कैसे कैसे और सपोर्ट करते हैं, रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो कि मैंने आपको बताई है। फिर दूसरा, प्रोग्रेस टैक्सिंग, इनका कॉन्टिन्यूअस। अच्छा एक भी बात बता, आपका एक तो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, दूसरा बीच में आप कभी भी आके टीचर से मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि पीटी मीट का यूज करें, पेरेंट टीचर मीटिंग हो तभी आप आए, आप रेगुलर कभी भी आ सकते हैं और टीचर से मिल सकते हैं। जैसे उनकी क्लास खत्म होगी आप पहले से बता देंगे कि सर हमारे, तो टीचर आपके पास अवेलेबल होगा, आप टीचर से मिल सकते हैं।
हमेशा आने कभी भी आपका जब मन करता है बच्चे से रिलेटेड कोई भी जानकारी या बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप आके तुरंत शेयर कर सकते हैं और तुरंत प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा, हम लोग उसको सही कराएंगे। साथ में इनका एक रिपोर्ट भी बनता जाता है धीरे करके कि इनका हर टेस्ट में कैसे कैसे मार्क्स आते हैं, हम लोग ट्रैक करते हैं कि कितना बेहतर कर रहे हैं पर टेस्ट, इनके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बच्चों को ये भी इंकरेज करते हैं कि घर पे जब होमवर्क करें, जब घर पे ये होमवर्क करते हैं तो होमवर्क ये टाइम देख के करें, क्योंकि होता क्या यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे घर पे होमवर्क आराम से करते हैं और फिर जब टेस्ट पड़ता है एग्जाम पड़ता है तो फास्ट लिखना होता है, तो उनकी आदत वो मेंटेन नहीं होती, तो गलतियां ज्यादा करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो अगर वही आदत घर पे पड़ जाए कि हम घर पे भी फास्ट लिखेंगे, घर पे भी टाइम के साथ होमवर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की वो दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। तो हम बच्चों को ये सब इंकरेज करते हैं, ये पॉइंट ये टिप्स सारे बताए जाते हैं ताकि वो बेहतर करे बच्चे। अब कई बार ये आता है कि भाई एक बड़ा पार्ट आता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल। स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, टू द पॉइंट है कि कौन कौन सी चीजें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, पूरे चैप्टर वाइज आपको बुकलेट मिलती है। मतलब हर चैप्टर का एक बुकलेट मिलेगा आपको और चैप्टर में लेवल वाइज क्वेश्चंस होंगे, थोड़े आसान फिर थोड़े ज्यादा बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होंगे, तो हर तरह के क्वेश्चन का पूरा वो ग्रुपिंग होती है। तो पूरा स्टडी मटेरियल बच्चों को दिया जाता है। मोटिवेशनल एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस क्या होते हैं? डाउट क्लियरिंग सेशंस वो सेशंस होते हैं कई बार जैसे हम लोगों को लगता है कि बच्चे को कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ बच्चा थोड़ा पीछे हो रहा है, तो उनकी हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी अलग से लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा तेज हो, या हमें लगता है कि कुछ बेसिक पार्ट को मिसिंग कर रहे हैं तो उनकी और बेहतर कराऊं मैं, और बेहतर हम लोग मेहनत कराएं। तो ये सब सारे पार्ट पे मेहनत हम लोग कराते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कई बार टेस्ट में नंबर खराब आते, मार्क्स खराब आते तो परेशान, या किन्हीं और रीजन से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो इस परेशान। तो हम लोग उसके लिए मोटिवेशनल क्लासेस भी अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, मतलब बीच बीच में उनकी मोटिवेशन क्लासेस लगती है ताकि उसमें क्या होता है बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि कहाँ वो गलती कर सकता है, थोड़ा सा उसको पंप भी करते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग। और कई बार ऐसा होता भी है, हम लोग को अपनी पोटेंशियल के बारे में कई बार बच्चों को मालूम नहीं होता कि कितनी मेहनत, मतलब अगर मेहनत करते हैं अच्छी सी तो बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं जहां भी वो चाहते हैं। तो उनको मोटिवेट हम लोग कई बार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट और मोटिवेट दोनों करते हैं। सपोर्ट क्यों? कई बार हम लोग क्या करते हैं बच्चों को बैठ बैठ के पर्सनली भी बात करते हैं कि बेटा इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व करो, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे तो तुम्हारी जाके ये सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट जिसका वीक है तो उस सब्जेक्ट के बारे में उससे बात करते हैं। तो पूरा ऐसा सपोर्ट सिस्टम सन शिक्षा अकेडमी का बना हुआ है कि अगर कोई बच्चा हमारा वीक भी अगर अगर कुछ गड़बड़ी उसके अंदर आती है तो उसको रेक्टिफाई तो उसको ट्रैक कर आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रैक करके उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसमें पेरेंट्स का सहारा भी लिया जाता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बताया जाता है कि सर इनको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता है, बच्चे मेहनत करेंगे और अच्छा कर जाएंगे। तो मोटिवेशन से बच्चा बहुत प्रेरित होता है। कई बार वो उसे जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो अपनी बातें भी वो शेयर करता है, तो इससे बेहतर बच्चे के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है और बेहतर वो तैयारी करता है। तो एक ऐसा हमारा प्रयास है कि एक खुशनुमा माहौल रहे, एक ऐसा माहौल रहे जहां बच्चा खुद से मोटिवेटेड पढ़ने के लिए, उसको खुद से लगे मुझे पढ़ना है, ऐसा ना लगे कि माता पिता या फिर टीचर्स उसको फोर्स कर रहे तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप उसको लगे कि मेरा एक एम है जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है और किसी हालत में करनी है। तो ये मोटिवेशनल क्लासेस बच्चे को उस तरीके के गाइडेंस देते हैं, उस तरीके के एक एनर्जी देते हैं कि और मेहनत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें संशिक्षा एकेडमी में प्रोवाइड की जाती है। अब आपको ये बता दें अपने रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो हमको ये लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो वो कोचिंग का रिजल्ट कैसा हो। तो आपको बता दें पिछले 12 वर्षों से फॉर द पास्ट 12 इयर्स हमारे रिजल्ट सबसे बेस्ट रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप इस साल का भी देखिए, अभी जेईई मेन का रिजल्ट आया, हाईएस्ट गया है 99, हर्षवर्धन का 99.80। ये 2 ईयर प्रोग्राम का था, 11th और 12th का बच्चा। अब देख लीजिए ये 11th और 12th का बच्चा था, 11th 12th के साथ बच्चे को कोचिंग करने में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि बच्चा जब 11th 12th में होता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू सही हो जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि 12th पास एक साल बाद में ब्रेक लेके करेंगे, लेकिन नहीं, वो उतना अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि बच्चे को पहली चीज 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं 12th में, 12th के बाद जेई में। नीट में तो ज्यादा मिलते हैं बट जेई में केवल 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो जेई के लिहाज से 11th 12th भी बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में भी
आपको बता दें, जितने सिलेक्शन होते हैं, जिनकी रैंक बढ़िया आती है, वो 11th 12th वाले बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी सिलेबस होते हैं वो 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 2 साल लेके पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, 11th 12th में कोचिंग करने से फायदा और मिलता है कि कई बार हो सकता है बच्चा स्लिप कर जाए 12th में, मतलब एग्जाम दे कंपटीशन में, तो रैंक थोड़ी कम आ जाए, अच्छा, तो उसके पास बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है कि जब 1 साल का फिर वो ड्रॉप लेगा और फिर मेहनत करेगा, तो रैंक बहुत अच्छी दे देता है, क्योंकि वो 11th 12th में सब कुछ पढ़ चुका होता है। तो ये फायदा मिलता है 11th 12th से कोचिंग करने। तो 11th 12th में अगर बच्चा कोचिंग करता है, स्टार्ट करता है, तो उसका बोर्ड भी अच्छा हो जाता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, चीजें वो बेहतर से कर जाता है। तो 3 बच्चे हमारे यहाँ 99 के ऊपर परसेंटाइल के थे, जो कि बहुत बड़ी बात है राइवलरी में, क्योंकि हम लोगों के पास जो बैचेस होते हैं, जो जो क्राउड होता है, वो राइवलरी के आसपास का होता है, एकदम राइवलरी, और इस जगह से हम इतना अच्छा रिजल्ट निकाल देते हैं। हम ये प्रॉमिस करते हैं आपको कि आप अगर अपना बच्चा देंगे तो हम मेहनत जबरदस्त करवाएंगे। इनफैक्ट हम आपको बता दें, जब एग्जाम वगैरह आता है तो हम लोग पर्सनली बच्चों को बैठा बैठा के पर्सनली डाउट क्लियर करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स उनकी बताते हैं कि उनको दिक्कतें क्या महसूस हो रही। इस तरह का असिस्टेंस हम लोग इंडिविजुअल बच्चा टू बच्चा देते हैं। बच्चा व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकता है हमसे, कि अगर व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत हुई, व्हाट्सएप पर भेज दिया, तो टीचर ने तुरंत डाउट क्लियर करके भेज दिया उसको कि ये सोल्यूशन है इसका। तो इस लेवल की कंडीशनिंग हम लोग करते हैं, तभी इतनी अच्छी रैंक्स आती है। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार संशिक्षा एकेडमी में जरूर आए, काउंसलिंग कराएं, बच्चे को लेके आए और काउंसलिंग कराएं कि क्यों ऐसी पढ़ाई क्यों जरूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि यार ये पढ़ तो हम कहीं भी लेंगे, किसी टीचर से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, टीचर टू टीचर फर्क फर्क होता है। टीचर का अगर माइंड, टीचर भी किस टाइप का है, या टीचर किस लेवल का है, और किस तरह से बच्चों को गाइड कर रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। आप लोग एक बात जानिए, बच्चा कंपटीशन में, बोर्ड में भी बहुत अच्छा एक्सेल तभी कर सकता है जब वो एनालिसिस बेस्ड पढ़ाई करे। एनालिसिस का मतलब सोच के पढ़ाई करे, केवल याद ना कर रहे, केवल लाइंस को पढ़ ना ले। जब ये तभी हो सकता है जब टीचर्स उसको अच्छे से गाइड करे, टीचर्स को बताए कि उसको थिंकिंग, मतलब उसको थिंकिंग प्रोसेस कैसे लानी है, उसको चीजों को सोचना कैसे है। ये पार्ट जब तक अच्छा नहीं हुआ, तब तक बच्चा कंपटीशन में अच्छा नहीं कर सकता, और बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और बच्चा आजकल तभी अच्छा कर सकता है जब ये सब सारी चीज जो हमने बताई है, ये सब बच्चे का इंटैक्ट हो, बढ़िया से मतलब चीजें स्टार्ट करे, वो दिमाग से सोचे ये सब। तो रिजल्ट ये रहे, तो जेई मेन का रिजल्ट है, जेई मेन का रिजल्ट था। और जेई मेन में देख आपको पता है कि बाकी काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मतलब परसेंटाइल बहुत बढ़िया है, तो अभी सेकंड अटेम्प्ट और है, उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये देखिए, ये है इंडियन ओलंपिक क्वालिफाइड मैथमेटिक्स, आईयूक्यूएम का एग्जाम है। ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 8th 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस के बच्चे एक ही पेपर देते हैं मैथ्स में। ये होता है, गवर्नमेंट कराती है, इंडियन गवर्नमेंट कराती है कि ओलंपियाड के लिए 2 3 4 लेवल का होता है इसमें, ताकि बच्चों को सिलेक्ट किया जाए ऑल इंडिया लेवल। तो उनमें से अपने यहाँ बच्चे से सिलेक्ट हुए थे, देखिए क्लास 10th के अन्यतम कृष्णा, आरुष अग्रहरी, अभिषेक सिंह, आलोक सिंह चौहान 11th क्लास, आर्यन सिंह चौहान, हर्षवर्धन यादव फ्रॉम 12th, हर्षी शुक्ला फ्रॉम क्लास 12th। आप सोचो इसका पेपर कैसा होता होगा जब ये 5 क्लासेस एक ही पेपर दे रहे हैं। ये चारों क्लासेस अगर एक ही पेपर दे रहे हैं, पांचों क्लासेस, तो आप सोचो पेपर कितना टफ होता है। लेकिन हम लोग ऐसी कंडीशनिंग करते हैं, हम लोग ऐसा कोई सोचने वाला पेपर आता है, इसमें नॉर्मल मैथ्स नहीं आती। नॉर्मल मैथ्स का मतलब कॉन्सेप्ट सेम होंगे, लेकिन बच्चे को हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए अप्लाई करने के लिए उस चीज को, तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि हम लोग ने प्रोवाइड किया, और इतने बच्चे हमारे एक साथ सेलेक्ट हुए। और ये रिजल्ट मैं आपको बताऊं, आपको चाहे जो लग रहा हो, आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में ऐसा रिजल्ट नहीं पाएंगे मैथमेटिक्स ओलंपियाड वगैरह के, क्योंकि यहाँ की जो टीम है ना, खुद आईआईटी से, आपको कहीं भी जाएंगे तो आईआईटी से बेहतर कौन दे पाएगा फैकल्टी। यहाँ इंडिविजुअल केयर होगी बच्चे को। तो ये बात रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे रहे। साथ में और बता दें कि आप जैसे फॉर एग्जांपल रायबरेली में बच्चा है, तो आपके पास जब बच्चा रहेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फिल्म शिक्षा अकेडमी में कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो एक फायदा आपको ये भी रहेगा कि बच्चा कहीं दूर नहीं रहेगा। तो आजकल क्या है, देखिए इतना बात तो आप जानते हैं कि हर तरीके के डिस्ट्रैक्शंस मौजूद है। आप बाहर बच्चे को भेजते हैं, या बाहर बच्चा हमारा जाता है, तो कई बार वो चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके आसपास का दोस्तों का ग्रुप ऐसा होता है, या हॉस्टल में ऐसा ग्रुप बन जाते हैं कई बार कि बच्चे की भटकने की संभावना बढ़ जाती है। मोबाइल है, जिससे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। हमारा बच्चा कितना भी अच्छा हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, हमारा बच्चा दूर रहेगा, तबीयत भी खराब हो सकती है। घर पे रहता है,
मम्मी पापा के पास रहता है, घर का खाना खाता है, आप उसका रूम अलग कर दीजिए, आराम से उसी में पढ़ाई करेगा। साथ में एक फायदा और मिलेगा, कभी वो परेशान होगा या कभी उसके मन में कुछ फालतू की चीजें आएंगी तो एटलीस्ट शाम को आपसे शेयर कर सकता है, तो उसका वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। नॉर्मली बच्चा बाहर रहता है तो अपने दोस्तों से सजेशन लेता है, और आप भी जानते हैं कि दोस्त का लेवल और उस बच्चे का लेवल सेम होता है, तो सजेशन भी उसी लेवल का मिलता है, बच्चों टाइप का। तो हो सकता है बच्चा हमारा मतलब अपने जो चीज करने गया उसे भटक जाए। तो ये फायदा, तो मैं आपसे सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग संशिक्षा एकेडमी आए, यहाँ के टीचर से मिले, अपनी काउंसलिंग कराएं, हम लोगों से मिले, सारे लोगों से मिले और काउंसलिंग कराएं, एक बार मिले कि सर क्या हमारे बच्चे के लिए, हम आपको बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा सजेशन ही देंगे जो आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा, जो आपके बच्चे को बेहतर करेगा। साथ में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे हम नहीं बता पा रहे क्योंकि अभी रिसेंट के 2 रिजल्ट्स ही हम आपको यूट्यूब पे बताए। ये देखिए बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ये सब यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। नीट के बच्ची है, ये जेई के है, नीट के है, तो बहुत सारे बच्चे नीट जेई ये सब क्लियर करते हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारे रिजल्ट हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स डाल रखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज डाल रखे हैं, ताकि बच्चों को भी सीख मिले, ताकि पेरेंट्स को भी देखने को मिले कि बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार संशिक्षा एकेडमी जरूर आए और हम लोगों से मिलें। आप, मैं प्रॉमिस करता हूं, आप जो चाहते हैं हम डिलीवर करेंगे किसी भी कीमत पे। हमारी फैकल्टी ऐसी है जो दिन रात मेहनत करने वाली है, हमारा काम ही मेहनत करना है, और आपके बच्चे को भी हम उतनी ही मेहनत कराएंगे, काफी मेहनत कराएंगे, अच्छा गाइडेंस देंगे। तो एक बार आप लोग जरूर आए। थैंक यू, मिलते हैं संशिक्षा एकेडमी। थैंक यू।